अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जूसी किस्म के हम सीख कबाब आपके लिए लेके आए हैं। बहुत से लोग इसमें फ़ैट का इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें बिल्कुल फ़ैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम आपको बताएंगे किस तरह हम इसको जूसी एंड टेंडर बना सकते हैं। इसके लिए हमने आधा किलो गोश्त ले लिया जिसको हमने हाथ का कीमा बना लिया था। आप देखें इसमें बिल्कुल भी फ़ैट का इस्तेमाल नहीं है। इसको सिर्फ हमने बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ पे इसको हम एक चॉपर के अंदर ऐड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1% भी इसमें हमें फ़ैट का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सारे लोगों को फ़ैट की स्मेल आती है इसलिए वो यूज़ नहीं करते। यहाँ पे अदरक लहसुन यहाँ पे हमने साबुत इसमें डाल दिया और 6 से 7 अदर हमने हरी मिर्चें इसमें इस्तेमाल की हैं। यहाँ पे 1/4 टीस्पून यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करेंगे और 1/4 टीस्पून यहाँ पे पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, कमियाँ ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और 2 से 3 पिंच यहाँ पे येलो फूड कलर का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम मीठा सोडा, खाने का सोडा इसमें इस्तेमाल करेंगे जिससे इसकी गिलावट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। और 2 टेबल स्पून यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल करेंगे और 2 ही टेबल स्पून हम यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारे जो कबाब होंगे वो बहुत ही जूसी बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको बताएंगे कि आगे जाके फुल वीडियो मेरी वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। हम आपको बताएंगे किस तरह हम इसको जूसी बना सकते हैं बगैर फैट के। यहाँ पे हमने प्याज को ग्रेट कर लिया था जिसको हमने हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ लिया था और इसका पानी सेपरेट कर दिया था। और यहाँ पे हम इसका ये गूदा ये इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने प्याज को बिल्कुल डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे जो कबाब होंगे वो ज़्यादा हार्ड नहीं बनेंगे। यहाँ पे हमने तिक्का मसाला इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें तिक्का मसाला ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम चॉप कर लेंगे। इसी तरह की बहुत सारी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ईद स्पेशल के लिए डाली हैं। आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि ईद स्पेशल होंगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से हो चुका है। यहाँ पे इसको हमने एक बोल में ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे हम वो ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने फ़ैट के लिए इस्तेमाल नहीं की थी। यहाँ पे हमने घी के 2 से 3 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने घी ही ऐड करना है, ऑयल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसको हम इतनी देर तक मिक्स करेंगे जब तक इसमें एक लचक सी पैदा हो जाए, क्योंकि जब तक हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और स्पैचुला की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। इसमें एक लचक सी पैदा हो जाएगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी और बनाने में भी आसानी रहेगी और इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत ही ज़बरदस्त और यम लगेगा। इसको अंदर से जूसी करने के लिए हमने जो इसमें घी ऐड किया है उसका हमें ये बेनिफिट्स होगा कि जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। उससे हमारे जो कबाब हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही आसानी के साथ हम उसको बना सकते हैं। यहाँ पे हमने इस स्पैचुला की मदद से तमाम के तमाम को अच्छी तरह से फैला दिया है। इसका रीज़न ये है कि इसको हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर एक कटोरी रखेंगे। इसके अंदर हम एक कटोरी रखेंगे और उसमें हम एक कोयला रख देंगे। उसकी हम इसको भाप देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आने तक इसको छोड़ देंगे। कोयला रखने के बाद इसके ऊपर हम 2 से 3 ड्रॉप इसके ऑयल के डाल देंगे या घी के डाल देंगे। इससे ये होगा इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो टेक्स्चर कीमा है इसमें आ जाएगी। ऊपर से हम इसको ढाँप देंगे और 3 मिनट तक हम इसका वेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्मोकी फ्लेवर भी आ चुका है। यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे इसको इकट्ठा करके हम फ्रिज में छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। आप घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। इससे ये होगा जो हमने मसाला जात ऐड किए हैं वो भी इसमें फ्लेवरफुल हो जाएंगे और इसके साथ साथ ये जो थोड़ा सा थिकनेस इसमें आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा हार्ड हो चुके हैं। आप अपनी आंखों से देखिए ये कितना ज़बरदस्त इसका टेक्स्चर हो चुका है। यहाँ पे हम एक सीख लेंगे। आप घर पे पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हमने अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे, उतारने में आसानी हो। और हाथों का भी हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, इससे हमें बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। थोड़े से टेक्सचर को हम हाथों में लेंगे और बहुत आसानी के साथ आप देख सकते हैं ये इतना सॉफ्ट बने थे, इतने ज़बरदस्त, इतने टेंडर बने थे कि आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो चुके हैं। इसी तरह हम तमाम के तमाम जो है वो तैयार कर लेंगे और बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार हो जाएंगे। अगर आपने इसको रेफ्रिजरेटर में लंबे अरसे के लिए छोड़ना है तो हल्के से फ्राई करके आप इसको रख सकते हैं, डायरेक्ट इसको नहीं रखिएगा। और आप इसको 1 मंथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 1 बाय 1 करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम टू स्लो रखेंगे, इसलिए कि हमारा जो कीमा है वो कच्चा है, वो अंदर से कच्चा ना रहे। तकरीबन 3 से 4 मिनट, 5 से 6 मिनट हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करते जाएंगे, साइडें बदल बदल के। यहाँ पे फ्लेम को हमने हाई बिल्कुल नहीं रखेंगे, बिल्कुल मीडियम टू स्लो रखेंगे। आप देख सकते हैं हल्के हल्के से इसके ऊपर मार्क बन रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा तेज़ आग हम इसमें नहीं रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया और ये दिखाने में भी बहुत ही सॉफ्ट थे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। यहाँ पे इसको हमें निकाल लेंगे और जो दूसरा इसका एक्सेस ऑयल होगा उसमें हम डाल देंगे प्याज और टमाटर। इसका हम आपको सलाद बनाना भी सिखा रहे हैं, दूसरे वीडियोज़ में भी हमने सिखाया है और इसमें भी हम एक दफ़ा आपको बता देते हैं किस तरह हम इसका सैलेड तैयार करेंगे। इसका जो एक्सेस ऑयल होगा उसमें ही हमने डाला है और उसमें हमें इसमें 1 से 2 पिंच यहाँ पे डाल देंगे चाट मसाला, जो कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। और एक खट्टा मीठा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे हम 1 अदद लेमन स्क्वायर कर देंगे, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो लेमन, तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून आप इसमें सिरके का ऐड कर दीजिएगा। बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाने वाले कबाब होंगे। ईद स्पेशल में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना तो हमें चारकोल की ज़रूरत रहेगी और ना ही हमें किसी किस्म की भी ज़रूरत रहेगी। हम घर पर ही बारबेक्यू तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ इसको हम तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका सैलेड ही इतना जूसी किस्म का हमने तैयार किया है, जो कि बहुत ही डिलीशियस लगेगा। यहाँ पे 1 से 2 पिंच हम इसमें कुटी हुई मिर्च का ऐड कर देंगे, जो कि देखने में बहुत ही फ्लेवरफुल लगेगा। यहाँ पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे और आपको डेकोरेट करके दिखाते हैं किस तरह हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए नीचे हमने सैलेड को ऐड कर दिया, ऊपर हम इसके कबाब लगा देंगे और बहुत ही जूसी किस्म के ये देखें कबाब तैयार किए हैं। यहाँ पे हमें बिल्कुल फ़ैट का इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह के मोर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।